तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम करते हैं आपके चैनल ट्रिकी एमएमएम पर। तो आज हम एक ऐसी ट्रिक के साथ आए हैं जिस ट्रिक को कोई नहीं बनाता, लेकिन आज हमने आपके लिए बनाई है। मैं हिंदी का शिक्षक नहीं हूँ, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, लेकिन ऑन डिमांड बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर हिंदी पर भी बनाइए, हिंदी ग्रामर पर बनाइए। तो आज मैंने बनाया है संधि। जैसा कि आप जानते हो कि क्वेश्चन हमेशा आते हैं, कोई वर्ड दिया होगा, पूछा होगा ये किस संधि से है, गुण संधि से है, स्वर्ण संधि से है, किस संधि से है। तो ये ट्रिक है कि हम कैसे पहचान सकें कि ये संधि कौन सी है। तो आज हम बताएंगे उन संधियों के बारे में। तो सिंपल वे में समझाएंगे, समझिएगा, ध्यान दिया। तो सबसे पहले है स्वर संधि। स्वर संधि तो हम इसे बोलेंगे कि ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की। तो सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि तो इसकी ट्रिक जो है, सिंपल सा याद करना है आपको, कुछ नहीं है कि इसमें हमेशा बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। कि कोई सा भी शब्द आए उस पर हमेशा बड़ी मात्रा लगी रहती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उदाहरण में, जैसे कि महात्मा, और एग्जांपल देवालय। तो यहां पे देखिएगा बड़ी मात्रा का यूज हो रहा है। तो इससे पहचानिए कि दीर्घ संधि में हमेशा बड़ी मात्रा का यूज होता है। याद रखिएगा, बड़ी मात्रा, दीर्घ संधि, खत्म, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, इसी की दूसरी संधि जो होती है उसको बोलते हैं गुण संधि। इसकी जो ट्रिक है, इसमें एक मात्रा आती है। ऐसे शब्द जिनमें एक मात्रा हो, यानी कि कह सकते हैं आप एक मात्रा, ऐसे एक मात्रा। तो इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे नरेश, महेश। तो इसमें देखिएगा एक मात्रा आ रही है। तो सिंपल सा है कि गुण संधि, यानी कि एक मात्रा जहां भी आए तो आंख बंद करके सोच लीजिएगा कि वो गुण संधि होगी। तो नेक्स्ट है नंबर 3, वृद्धि संधि। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा 2 मात्रा आती है। इसमें एक मात्रा आ रही थी, इसमें 2 मात्रा आएंगी, यानी कि ये और ये। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे सदैव। नेक्स्ट होगा औरत। तो देखिएगा आप, यहां पर 2 मात्रा आ रही हैं। तो याद कीजिएगा कि जहां पर भी 2 मात्राएं आए तो वहां वृद्धि संधि होती है। तो नेक्स्ट संधि हम ला रहे हैं। तो नंबर 4 है यहां पर यण संधि। यण संधि तो इसकी भी ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि इसमें या, बा, रा, ला के पहले आधा के पहले आधा शब्द, यानी आधा वर्ण आता है। जैसे ये वर्ण है या, बा, रा, ला, तो इनसे पहले कोई ना कोई भी आधा वर्ड आएगा। तो एग्जाम्पल है जैसे उदाहरण स्वागत। तो देखिएगा यहां पे ये बा है, देखो ये बा है, इससे पहले आधा आ गया। तो ये पहचानने की प्रक्रिया इसकी। एक और एग्जाम्पल है जैसे इत्यादि। तो देखो या है, यहां मैंने यहां बोला है, इससे पहले देखो आधा वर्ड आया है।
तो ये एग्जाम्पल है, एक ट्रिक है यण संधि की कि या बारा ला उनसे पहले एक आधा वर्ण 100% आएगा। तो पांचवी संधि है अयादी संधि, आ या दी संधि। इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि इसमें ए ओ बड़ा ओ की मात्रा नहीं आती और 3 अक्षर का शब्द होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे पवन, नमन, और भी कुछ लिखिए वो आपकी मर्जी है, नामक। यानी कि इसकी पहचान ये है कि इसमें ए ओ ये मात्राएं नहीं आती, इनके मैक्सिमम शब्द जो 3 अक्षर के ही होते हैं। तो ये ट्रिक थी अयादी संधि की। अब ये तो थी हमारी स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। अब एक और है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि आपने पढ़ी, नहीं सॉरी स्वर्ग संधि आपने पढ़ी, उसके 5 प्रकार थे, मैंने बताए थे आपको, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी संधि। अब जो है दूसरी है ये विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है इसकी। तो ये है विसर्ग संधि, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें 3 प्रकार के सा होते हैं, साफ और सपेरा, साफ और स्टेशन, षटकोण, सा। तो उनके आधे अक्षर सा और सा, ये 3 सा हैं, इनका यूज उन शब्दों में होता है, वहां पे विसर्ग संधि होती है हमेशा। उदाहरण जैसे कोई भी ले लो, निश्चल, निश्चल। तो यहां पे देखिएगा कि यहाँ पे आधा सा बन रहा है, तो पहचान लीजिए कि वो विसर्ग संधि है। एक और जैसे दुस्तर, तो यहाँ पे भी आधा सा बन रहा है, तो पहचान लीजिए विसर्ग संधि है। तो आप सबके लिए हम उतर चुके हैं, जबकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है हिंदी, लेकिन आप सबके लिए ट्रिक लेकर आएंगे। आज की बात भी अलंकार, रस, जिसमें भी प्रॉब्लम है वो सभी हम लेकर आएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लग रही है। लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल ट्रिकी ट्रिपल एम को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर आ